आज शिमला में एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने पुराना बस स्टैंड शिमला के टनल में की गई कारीगरी पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि यहां से गुजरने वाले वाहनों और लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब ओक टनल पर एचआरटीसी का इतिहास उभर कर दिखाई देगा। आपने सबसे पहले मुझे पूछा था हमारी जो वॉल पेंटिंग हुई है उसके बारे में। तो एक्चुअली जो वॉल पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग का जो आइडिया है ये हमारे मन में तब आया जब हमने देखा कि हमारे पास एक रेडीमेड एक बहुत अच्छी वॉल है जिसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा। उसमें किसी भी प्रकार का थीम नहीं था और हमने सोचा इतनी अच्छी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग कम पब्लिसिटी के लिए अगर जगह है तो हमारे पास है, हमको उसका यूज़ करना चाहिए। पिछले साल 50 इयर्स भी एचआरटीसी के कंप्लीट हुए और उसमें हमने अनेक इनिशिएटिव्स लिए ब्रांडिंग पब्लिसिटी के लिए। उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की, एक म्यूज़ियम, मिनी म्यूज़ियम का भी शुरुआत की और उसी श्रृंखला में दिस इज़ वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स, पब्लिसिटी, अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो हमने उस पर ध्यान दिया। इसके लिए डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, हमारा पूरा बोर्ड और हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, उन सब लोगों का सपोर्ट हमें इस इनिशिएटिव के लिए मिला है। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे पूछी है कि इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, हम अपने स्टेट का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और पैसेंजर की इम्पोर्टेंस, ये थ्री थीम्स हैं जो हमने अपने इस ड्राइंग में, इस पेंटिंग में और जो हमारे पैटर्न्स हैं डिज़ाइन में हमने कवर किए। भली भांति अवेयर हैं कि 8 दिसंबर और 11 जनवरी के बीच में 4 स्पेल्स स्नोफॉल के हुए हैं। इन चारों स्पेल्स के जितनी भी सर्विसेज हमारी डिसरप्ट हुई, अगर मैं उनका जोड़ करूं तो कोई लगभग 400 सर्विसेज के आसपास। हमारी अलग अलग स्टेजेस पे लगभग हमारी 75 बसें भी फंस गई थी, कुछ एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। आज के दिन सारी एचआरटीसी एक बहुत ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इस पे ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आप भी जानते हैं कि लगभग 4.5 से 5 लाख लोग इस हमारी सेवाओं को प्रतिदिन हमारी सेवाओं को हमारी सर्विसेज लेते हैं और साथ साथ में लगभग हमारी जो वर्कफोर्स है वो भी लगभग 12,000 सर्विंग एम्प्लॉयज़, 7,000 पेंशनर्स, लगभग 20,000 लोग तो यही हो गए, 19,000 लोग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस हमारी सोसाइटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक बार अगर हम वो आइडिया लगाएं तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस और जिस तरह से ये हर लोगों की लाइफ को छूती है, जिस सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से ये काम करती है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी कई बार बातें होती हैं अबाउट प्राइवेट ऑपरेटर्स। हाँ, प्राइवेट ऑपरेटर्स वहाँ तो आएंगे जहाँ प्रॉफिट्स हैं, बट जहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन आ जाता है, जहाँ पर आपके उतने वेलफेयर मेजर्स आ जाते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, स्टूडेंट्स के लिए हों, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए हों, अनइकोनॉमिकल रूट्स के लिए हों, वहाँ पर एचआरटीसी का एज ऑफ नाउ वो गांव-गांव में सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका अभी कुछ नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कभी उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगी।